अच्छी फसल। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप लोगों के सामने आज फिर से उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि यह कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। एक गांव में दो मित्र अर्जुन और सुनील रहते थे। अर्जुन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सुनील बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सुनील तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन अर्जुन कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सुनील ने अर्जुन को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर अर्जुन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के प्रधान के पास पहुँचे। प्रधान ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कुछ कंकड़ मिले हुए थे। प्रधान ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सुनील ने रात भर जाग कर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन अर्जुन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सुनील जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर प्रधान के पास गया, जिसे देखकर प्रधान खुश हुआ। अर्जुन वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर प्रधान के पास गया। प्रधान ने अर्जुन को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। अर्जुन ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। प्रधान ने अर्जुन को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। प्रधान ने धन का ज़्यादा हिस्सा सुनील को दिया। इसके बाद अर्जुन भी सुनील की तरह खेत में मेहनत करने लगा, और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।